अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक का आगाज़ हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 से करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला और ना यामुरकुम हुक्म देगा तुम्हें, अन तत्तखिदू ये कि तुम पकड़ो, मलाइकता फरिश्तों को, वन नबीना और पैगम्बरों को, और बाबन परवरदिगार, यामुरुकुम क्या वो तुम्हें हुक्म देगा, बिलकुफरी कुफर का, बाद के, इद जब, तुम हो तुम मुस्लिमून मुसलमान। और ना ये हक है कि तुम्हें हुक्म दे कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो, क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। वला यामुरकुम और ना नबी का ये हक है कि तुम्हें इस बात का हुक्म दे कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। ये काम तो सरी कुफर है, फिर एक पैगंबर तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म कैसे दे सकता है। इस आयत में यहूद व नसारा के तर्ज अमल पर चोट है, जिन्होंने अंबिया और फरिश्तों की ताज़ीम में इस कदर गुलू किया कि इनको रब ताला के मकाम पर खड़ा कर दिया। अंबिया और सालिहीन की कब्रों पर इमारतें बनाकर उनमें से उनकी तस्वीरें बना डाली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने एक कनीसा यानी गिरजे का जिक्र किया जो उन्होंने हबशा में देखा था, जिसमें तस्वीरें थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों का हाल ये था कि जब उनमें कोई नेक आदमी होता और वो फौत हो जाता तो वो लोग उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सारी मखलूक से बदतर होंगे। बुखारी मनाक़िबुल अंसार बाब हिजरतुल हबशा हदीस नंबर 3883। अब आपको मुसलमानों के हर शहर और तकरीबन हर मोहल्ले में यही नक्शा नज़र आएगा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को चूना गज करने, इस पर इमारत बनाने या इस पर मुजावर बनकर बैठने से मना फरमाया है। मुस्लिम अल जनाइज़ बाब अन्नही अन तजसीसुल क़ब्र वल बन्ना अली हदीस 980 अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि हर तस्वीर को मिटा दो और हर ऊंची कब्र को बराबर कर दो। मुस्लिम अल जनाइज़ बाब अल अम्रु बि तस्वियतुल क़ब्र हदीस 979। इस आयत यानी यामुरुकुम बिल कुफ्री से साबित होता है कि किसी नबी या फरिश्ते की परस्तिश सरीह कुफर है और कोई एक तालीम या फ़लसफ़ा जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की बंदगी सिखाए या अल्लाह के किसी नबी या बुज़ुर्ग को रब ताला के मकाम पर बिठाए, वो हरगिज़ अल्लाह ताला या उसके नबी की तालीम नहीं हो सकती। यामुरुकुम में इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अंबिया तो लोगों को इबादत इलाही की तालीम देने और मुसलमान बनाने के लिए मबूस होते हैं, ना कि उल्टा काफिर बनाने के लिए। वाइद और जब अखदल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसाक़न नबीना पुख्ता अहद पैगम्बरों से, लमा जो कुछ आतैतुकुम मैं तुम्हें दूँ, मिन किताबिम किताब से, व हिकमतिन और हिकमत से, सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास, रसूलुम पैगम्बर, मुसद्दिक़ुल लिमा तस्दीक करता हुआ उसकी जो, माअकुम तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना तुम ज़रूर ईमान लाओगे, बिही उस पर, वलतंसुरुन्नहु और तुम उसकी मदद करोगे। क़ाला तो कहा उन्होंने, अक़रर तुम क्या तुमने इकरार किया, व अख़ज़तुम और तुमने कबूल किया, अला इस पर, ज़ालिकुम इसरी मेरा अहद, क़ालू उन्होंने कहा, अक़ररना हमने इकरार किया। क़ाला तो उसने कहा, फ़शहदू बस तुम गवाह रहो, वाना और मैं, माकुम तुम्हारे साथ, मिनश शाहिदीन गवाह हूँ। और जब अल्लाह ताला ने सब नबियों से पुख्ता अहद लिया कि मैं किताब व हिकमत में से जो कुछ तुम्हें दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो उसकी तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और उस पर मेरा भारी अहद कबूल किया।
انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں سے ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ان آیات سے مقصود ایسے دلائل کی وضاحت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کرے گا، اور اس بارے میں کسی قسم کی گروہ بندی اور عصبیت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود اس پر ایمان لائے گا، اگر اس کی وفات کے بعد آئے تو اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے کر جائے گا۔ اس اعتبار سے گویا موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا ہے۔ طبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کوئی الگ نہیں بلکہ پہلی تفسیر ہی میں شامل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہیں۔ اب آپ کے سوا کسی اور نبی کی اتباع جائز نہیں۔ اسرن کسی چیز کے باندھنے اور زبردستی بند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بھاری بوجھ۔ اس طرح موقت عہد کو بھی اسرن کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو باندھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے یہ عہد اور اقرار لیا، انہیں اس کی شہادت کا حکم دیا اور خود بھی شہادت دی۔ فمن، پھر جو تولا پھر جائے، بعد ذالک اس کے، فاولئک تو وہی ہیں، ہم الفاسقون نافرمان۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ فمن تولا، اس آیت میں اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے اور ان کے ذریعے تم سے لیا گیا ہے۔ اب بتاؤ تمہارے فاسق ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟